हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। आज हम आपको जो स्पर्श बुक है आपकी 9th क्लास के अंदर, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, दुख का अधिकार। इससे पहले मैं आपको संचयन पुस्तक के 3 चैप्टर जो है कंप्लीट करा चुकी हूँ विद क्वेश्चन आंसर। आज हम सेकंड बुक लेंगे स्पर्श, और उसका फर्स्ट चैप्टर है दुख का अधिकार। देखिए, इसके अंदर जो लेखक परिचय है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में जब भी आपके पेपर होंगे तब इनके क्वेश्चन आंसर आते हैं। वो भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लेखक परिचय का। 2 या 3 लेखक परिचय आते हैं और 4 मार्क्स के आते हैं। लेखक परिचय में आपको क्या क्या याद करना होता है? उनकी जन्म, उनकी मृत्यु, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, किन किन लोगों से वो इंस्पायर हुए थे, उन्होंने अपना जीवन कैसे निकाला था। ठीक है, ये सारी उनकी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। इसके साथ में उनकी जो कृतियाँ हैं, यानी कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, वो भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। तो लेखक कौन है इसके? यशपाल। कौन है इसके? यशपाल। इनका जन्म कब हुआ था? 1903 में, और मृत्यु 1976 में। ठीक है, यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1930 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय किस में करी थी? स्थानीय स्कूल में, और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई थी। कहाँ पर? ऊंची जो एजुकेशन थी, हायर एजुकेशन, वो इन्होंने कहाँ पर पाई थी? लाहौर में पाई थी। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। किस में भाग लिया था इन्होंने? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। किसके साथ? अमर शहीद भगत सिंह के साथ। किसके साथ? भगत सिंह के साथ। यशपाल की प्रमुख कृतियाँ, यानी कि जो उनकी रचनाएं हैं, वो कौन कौन सी है? देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी क्या हैं? उपन्यास हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी क्या है? कहानी संग्रह हैं। और सिंहावलोकन, ये क्या है? एक आत्मकथा है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला था यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार? ये आपका प्रश्न है। मेरी तेरी उसकी बात के लिए। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषता है। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। देखिए, जो इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, हिंदी में तो लिखी हैं, परंतु इसमें उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का भी प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी, यानी कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, उस कहानी में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए ये बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की जो मजबूरी होती है कि पूरी गहराई इसको उजागर करती है, कि अमीर लोग क्या सोचते हैं और गरीबों की मजबूरी क्या होती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, कि विवश हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और न ही अवकाश है। आया आपको इतना समझ में? अब हम आगे चलते हैं कि चैप्टर में क्या है, और चैप्टर कौन सा है हमारा? दुख का अधिकार। अभी इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था लेखक परिचय। मनुष्य की पोशाकें, यानी उनका जो पहना होता है, उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। यानी कि ये देखते हैं कि गरीब है, अमीर है, ये कौन सी श्रेणी का इंसान है, उसके जो वस्त्र होते हैं उनसे उनका पता चल जाता है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। मतलब काफ़ी बार हम ये सोचते हैं कि जो छोटे लोग होते हैं, जो निचली श्रेणी के लोग हैं, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसकी अनुभूति, उसको समझना हम चाहते हैं। कुछ समय यह पोशाक ही, यानी कि जो हमारे वस्त्र ही हैं, हमारे बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। यानी कि बहुत बड़ा इंसान है और वो सोचता है कि मैं एक बार मध्यम श्रेणी या निचले तबके के लोगों के साथ में रहूं, तो उसकी कौन सी चीज़ अड़चन बन जाती है? उसके जो वस्त्र हैं वो ही उसके अड़चन बन जाते हैं।
बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते हैं। आपने देखा होगा सब्जी मंडी में भी काफ़ी बार देखते हैं ना आप कि कुछ तो ज़मीन पर होते हैं और कुछ ठेली वगैरह पर रखे होते हैं फल फ्रूट, और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ यानी कि कुछ ज़्यादा उम्र की जो महिला थी, बुजुर्ग जो महिला थी, वह बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए रखे थे परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। देखिए अब ये प्रश्न है आपका कि वो महिला से लोग बाग खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहे थे। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक कर रो रही थी, यानी कि बड़ी तेज़ रो रही थी वो। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। और लोग बागों का काम होता है आपस में खड़े हो गए, बातें करने लगे, अरे ये क्यों रो रही है। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गई थी, यानी कि जो मेरे वस्त्र थे वो यह नहीं, मतलब मैं ये महसूस नहीं कर रहा था कि इसके पास मैं कैसे बैठूं और कैसे इससे बातें करूं। एक आदमी ने घृणा से यानी कि नफरत से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहिया दुकान लगा के बैठी है। साहब दूसरा जो साहब था, मतलब जो दूसरा आदमी था, उसने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे नियत जैसी होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। देखिए किस तरह की लोग बातें करते हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई नहीं कि माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। देखिए दूसरे जो आदमी था उसने क्या बोला इस औरत के लिए, और नीचे तबके लोगों के लिए ही कमेंट किया है उन्होंने। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेरा। देखो कितना अंधविश्वास है कि अब इसके घर मौत होगी तो कोई इससे सामान नहीं लेगा। ये सारी अंधविश्वास की बातें हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था, यानी कि उनका पालन पोषण करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बैलों में से पके किस में से सुबह सुबह उठा और जो बेल होती हैं उसमें से पके खरबूजे चुन रहा था। बेल आपने देखी है ना, उसमें से क्या ले रहा था, वो खरबूजे निकाल रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी उसके लड़के की। किसने खा लिया था उसको, सांप ने डस लिया था। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। जो झाड़ फूंक करते हैं ना उन लोगों को, झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ेगा, यानी कि उसके जहर से। सर्प यानी कि सांप। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्गे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। आया आपको इतना समझ में। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, देखो, और उसके सामने और कुछ था भी नहीं, क्या वो और क्या करती वो। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फवक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा जो है बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछली साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता के
बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती, यानी कि वो बेहोश हो जाती। वो मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से दबित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ओके, थैंक यू।